सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह 4:30 बजे से। मैंने उठा और उठने के बाद अपना जो है मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले मैं अपना जो मेरा वर्कआउट कह लीजिए या सुबह थोड़ी वॉकिंग कह लीजिए, वॉकिंग की मैंने अपना जाके वॉकिंग करके लौट के आया। फिर मैंने अपना फ्रेश हुआ, नहाया धोया, उसके बाद अपना मेडिटेशन किया, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है करना। आप लोग भी अगर जो लोग प्रिपरेशन के स्टेज में है या कोई भी स्टेज में नहीं है, अगर ऐसे ही ब्लॉग देख रहे हैं तो मेडिटेशन ज़रूर करना शुरू करिए। और मेडिटेशन के लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हैं किसी को तो सदगुरु एक यूट्यूब पे चैनल है, सदगुरु जी हैं, मतलब वो कोयम्बटूर में उनका आश्रम है, वो चलाते हैं। आप लोग चाहें तो उनको आश्रम में उनकी एक ईर्षा क्रिया कराते हैं, वो ईर्षा क्रिया। तो ईर्षा क्रिया को जो है आप उसमें कनेक्ट हो जाए, 21 मिनट की क्रिया रहती है, तो आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, और उसी को आप फॉलो करें, बहुत इन्हेंस होता है, उससे फोकस इन्हेंस होता है, मैंने देखा है। तो फिर बस क्या है, फिर मैंने अपना उठाई अपनी डायरी में लिखा है मेरा शेड्यूल डेली। तो अपनी शेड्यूल का मैंने जो है निकाल लिया क्या क्या पढ़ना है मुझे, यूपीजी के पॉलिटी मैप। बस शुरू कर दिया। सबसे पहले तो रिवीजन करना था, तो सबसे पहले हिंदी इतनी पढ़ी है, चारों टॉपिक जो हैं एक तरफ से बैठ के, पर्यायवाची, विलोम, जो भी हैं, जितने भी 4 टॉपिक मेरे हैं, वर्तनी, अशुद्धि और विशेषण विशेष को छोड़ के सारे टॉपिक एक एक करके धीरे धीरे पूरा रिवाइज़ किए। रिवाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग भी जो है ये मान के चलिए कि रिवीजन हम कह रहे हैं, अगर आप 4 दिन पढ़िए, 3 दिन रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन के बिना काम नहीं होगा। मैंने इससे पहले रिवीजन की स्ट्रेटजी का एक वीडियो बनाया। जिन लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं या जो लोग नए हैं इस वीडियो पे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जाके वो जो मेरा रिवीजन वाला वीडियो है कि रिवीजन किस तरह करना चाहिए, क्या तक मतलब क्या तरीके हैं जिससे आपको ज़्यादा समय तक, लॉन्ग समय तक याद रहेगा, तो वो वीडियो ज़रूर फॉलो करें जाके। आप उस वीडियो की अगर मैं गारंटी ले कह सकता हूँ कि अगर आपने 1 महीने उसको फॉलो कर लिया तो आपका जो याद करने की वो है, जो मतलब आपको लगता है कि चीज़ें भूलना है, वो बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी करना। और जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उससे मेरा आप लोगों के द्वारा दिया गया मोटिवेशन जो है मुझे मिलता है। तो इससे मैं आप लोगों के लिए नए नए तरीके के वीडियोस जो हैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाता हूं। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन के फेज़ में होते हैं तो हमें बहरहाल मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, मोटिवेशन आता अंदर से ही है। पर आप लोगों के द्वारा दिया गया इतना सारा प्यार देख के मतलब मुझे खुद ही अंदर से मोटिवेशन आता है। तो आप लोग ज़रूर मुझे जो भी अच्छा बुरा खराब जो भी है मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता चलूँ। हाँ, तो उसके बाद हिंदी पढ़ ली मैंने। हिंदी पढ़ने के बाद टाइम लगा मुझे, मान के लिए डेढ़ से 2 घंटे मुझे लगा रिवीजन करने में। ज़्यादा नहीं, मैं डेली 50 रिवाइज़ करता हूँ खाली अपना। 50 किसी के मतलब विलोम ज़्यादा है तो 50, पर्यायवाची कम है तो 15 में ही, क्योंकि उसमें याद करने वाला ज़्यादा रहता है। तो इस तरह मैं अलग अलग वेरिएशन मतलब अलग अलग चीज़ें मतलब धीरे धीरे करके रिवाइज़ कर लेता हूँ। 2 घंटे रखता हूँ हिंदी के लिए ऑलमोस्ट, मान के चलिए। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया अपना पॉलिटी पढ़ना। तो पॉलिटी में मैंने जो चीज़ें पहले पढ़ी थी, पहले तो मैंने वो रिवाइज़ कर लिया मतलब 100 आर्टिकल 100 तक मैंने जो कुछ मुझे रिवीजन करना था। अभी तक बहरहाल मैंने एक बार थॉरली खाली, मतलब मेरा दूसरा रिवीजन है उसमें, और मुझे लग रहा है अभी उसको 2 बार और रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टॉपिक्स जो हैं बहुत ही ध्यान से करने पड़ते हैं। और जब मैंने ये दोनों चीज़ें रिवाइज़ कर ली तो रिवाइज़ करने के बाद अब क्या बचा था, तो मैंने कहा कि जो मुझे आगे का पढ़ना है, तो मैंने वो लेक्चर जो खान सर से मैंने उनका ऐप पे ले रखा है, तो मुझे खान सर के लेक्चर मैंने देखे फिर। और इस मुझे लग रहा है 5 तारीख तक ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है मेरी पॉलिटी भी बिल्कुल एकदम पूरी, एकदम A to Z जो भी जितना भी आने वाला है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पॉलिटी भी मैं इस बार मतलब पॉलिटी और यहाँ तक मैप, दोनों चीज़ें मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। मैप में मैंने वर्ल्ड मैप तो पढ़ ही लिया है, इंडियन मैप की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट, मतलब क्या फिर मैं अब, क्योंकि आर का नोटिफिकेशन आप लोग जान रहे हैं कि बस आने ही वाला है। आने वाला क्या है, बस सितंबर, आज 26-27 तारीख हो ही रही, 26 तारीख हो ही रही है, और तो ये आपका आ ही जाएगा फर्स्ट वीक में अक्टूबर के, अगर नोटिफाइड है। अब अगर फर्स्ट वीक में नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा 10 तारीख तक आ ही जाना चाहिए। तो बस उसके लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हैं आप। तो अब मैं बस मॉक लगाना शुरू करूँगा इसके बाद, क्योंकि मॉक लगाना बहुत ज़रूरी हो रखा है। मैंने भी कई सारे टीचरों से बात की जो मुझसे जुड़े हुए हैं या मतलब जो मुझे गाइड करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मॉक ज़रूर लगाइए आप।
और स्पेशली हिंदी का मॉक इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए, तो हिंदी को स्कोरिंग के हिसाब से आप कंप्लीट करिए। और इसके बाद फिर बचा थोड़ा टाइम, तो फिर थोड़ा थक वक गया था, रेस्ट किया थोड़ी देर मैंने। फिर रेस्ट करने के बाद मैंने दोबारा जो है अपना जो मैप जितना मैंने पढ़ा था वर्ड मैप, क्योंकि पहले मैं करता हूँ वर्ड मैप को रिवाइज, तो वर्ड मैप में आज मैंने जो है यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, जैसे माल्टा हो गया, रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब जो है मैंने अच्छे से इनको रिवीजन किया पूरा बैठ के कि ये कहाँ पे कौन सी कंट्री पड़ती है, क्या मतलब दिया गया है, किसमें क्या चीज़ें मशहूर हैं, ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से करी उनकी। और उसके बाद मैंने फिर अपना बैठ के मैप में मतलब जो इंडियन मैप जो पढ़ रहा था मैं, उसके लेक्चर मैंने आगे कंटिन्यू किए। और थोड़ी देर मैंने फिर भूगोल के जो मैंने मृदा वगैरह पढ़ा था उनको भी मैंने आधा घंटा ऐसे ही रिवीजन कर लिया थोड़ा सा, जिससे मुझे थोड़ी और क्लियरिटी आ गई इन चीज़ों में। और हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो टॉपिक वाइज जो आप पढ़ रहे हैं वो बता दीजिए कि उस टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो उन टॉपिक को कवर करने के लिए आप मेरे हिसाब से 2 चीज़ें कर सकते हैं। अगर पेन कॉपी आपके पास है तो लिख लीजिए। जैसे पॉलिटी का मैं इस वीडियो के थ्रू में बता दे रहा हूँ। वीडियो में पहले आप पॉलिटी में 3-4 चीज़ें कर लीजिए। पहले तो मूल अधिकार बहुत ज़रूरी है, मूल अधिकार करिए आप, DPSP और मूल कर्तव्य, ये टॉपिक आप एक दिन में कर लीजिए। फिर कार्यपालिका में कर लीजिए राष्ट्र की, और फिर राज्य वाली, फिर विधायिका, न्यायपालिका, है ना। ये 4 टॉपिक मतलब मान के चलिए आप डिसमिस कर लीजिए। पर अभी आप लोग अगर लिख लीजिए तो मैं 3 टॉपिक तो आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। मूल अधिकार लिख लीजिए, DPSP लिख लीजिए और मूल कर्तव्य लिख लीजिए। ये मैं भी जो है कल दोबारा इनको रिवाइज भी करूँगा एक बार, क्योंकि थोड़ा मुझे मूल कर्तव्य में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जा रहा है बीच बीच में अभी, तो वो मैं तो मूल कर्तव्य मूल अधिकार में, तो कल मैं इनको भी रिवाइज़ करके ख़त्म करूँगा। और रही बात मैप के लिए, तो मैप में यूरोप पढ़ लिया था मैंने, अब मैं अफ्रीका पढ़ूँगा ये मैप में। तो जो लोग अफ्रीका में मतलब अगर कुछ उनका मतलब डाउट है या कुछ है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अफ्रीका को कैसे पढ़ना है अगर ये जानना चाहते हो तो मुझे वीडियो में कमेंट करिएगा, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह मैप को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैप कैसे पढ़ना चाहिए। तो बस यही, इन्हीं सब के साथ मैं वीडियो में बने रहिए, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।